ये ईश्वर ने जब महिला को बनाया ना, ये ब्लड लॉस का कंसेप्ट ही नहीं बनाया। लेकिन वो तो जो खून है वो तो मतलब वेस्ट होने के लिए ही था ना। मैं संजय तुम्हारे मुंह से ही ये बात सुनना चाहती थी कि ये जो ब्लड है, ये ईश्वर ने जब महिला को बनाया ना, ये ब्लड लॉस का कंसेप्ट ही नहीं बनाया। ये जो अवधारणा है कि महिला को हर महीने माहवारी आएगा, ये एक्चुअली ना ईश्वर की अवधारणा नहीं थी। ईश्वर की अवधारणा या क्रिएशन की अवधारणा शायद ये थी कि आप देखो जानवरों में ईश्वर की अवधारणा ये थी कि महिला को माहवारी एक आध बार आएगा, फिर वो गर्भावस्था में चली जाएगी तो महीना रुक जाएगा, फिर वो बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाएगी तो महीना नहीं आएगा, वो 9 महीने तो नहीं होगा। 9 महीने नहीं होगा। अगर बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराते हैं, नहीं भी कराते हैं, थोड़ा कम मोड़ा भी कराते हैं, तो यूजुअली 3 से 6 महीने नहीं होता है। एक महिला अगर एक बच्चे के जन्म के बाद 1 या 2 साल तक फिर उसको मतलब कि साइकिल नहीं चलेगा। 9 महीने नहीं हुआ, हाँ। फिर उसके बाद अगर वो बहुत ज्यादा ब्रेस्ट फीड करती है, जैसे गांव वाले हो ऐसे, तो यूजुअली वो जब तक ब्रेस्ट फीड करते रहते हैं ना, उनको महीना नहीं आता है। मतलब कि 2-3 साल तक भी हो सकता है। हाँ, तो 2-3 फिर साल। हर साल बच्चे कैसे रहते हैं लोगों को? नहीं, वो मैंने क्या कहा, विलक्षण होते हैं। हर साल तो बच्चे बहुत लोगों के सुने हैं मैंने। हाँ, विलक्षण होते हैं। और ये जो धारणा है आप में से बहुत लोगों की कि जब तक गर्भ खत्म होने के समापन के बाद महीना नहीं आएगा तब तक बच्चा नहीं रुकेगा, ये गलत है। समझे आप? क्योंकि समझिए कि आपको 3 महीने महीना नहीं आना था, किसी को 6 महीने नहीं आता, 2 साल, किसी को 4-4, 5-5 साल तक नहीं आता। ये वही हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस की होगी कि वो कितना सेंसिटिव है हार्मोन्स को। क्योंकि वहां पे भी मैंने आपको याद हो अगर तो प्रोलैक्टिन की बात करी थी, तो ये जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑफ लैक्टेशन, दूध पिलाने का हार्मोन है। इसका मतलब कि महिला का शरीर जो बना है वो हर साल बच्चा देने के लिए नहीं बना है। वो हर साल बच्चे देने के लिए बना ऐसा है कि वो गर्भ में रहेगी, गर्भावस्था में रहेगी, फिर उसको दूध ना पिलाने के वजह से महीना नहीं आएगा, फिर जैसे ही 1 आध महीना आएगा फिर उसको गर्भ रुक जाएगा, फिर वो बिना माहवारी के चलेगी। तो एक्चुअली भगवान का शायद ये कंसेप्ट रहा होगा कि एक महिला पूरे अपने जो उसके जिंदगी है रिप्रोडक्टिव लाइफ, मतलब समझिए 16 साल से लेके 40 साल तक, इसको शायद से 10-15 ज़्यादा 20 बार महीना आएगा। पर ये तो हमारे मॉडर्नाइजेशन का एक आफ्टर इफेक्ट कह लीजिए। अब हम 20-20 बच्चे पैदा नहीं करते। लेकिन बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, ये सरकार की पूरी योजना जो है वो ध्वस्त हो जाएगी कि बच्चे कम अच्छे होते हैं। हाँ। कम बच्चे होने चाहिए। हाँ। अगर नेचुरल प्रोसेस में माना जाए तो बच्चे होने चाहिए, तो वो हर 4-5 साल में प्रेग्नेंट हो जाएगी वो। 4-5 हम तो साल में 10 महीने के अंतराल में कर लेते डिलीवर लोगों को। आप समझ रहे हो? तो ये सारे विलक्षण हैं, हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है, और ये अक्सर उन महिलाओं में होता है जो बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं। तो अगर वो महिला दूध पिलाए तो नॉर्मल ढंग से वो 6 महीने तो हम उसको किसी प्रकार के गर्भ निरोधक एडवाइज ही नहीं करते सिवाय एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के। यानी कि अगर वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रही है, बच्चे को कुछ भी नहीं दे रही ऊपर से, तो 6 महीने तक उसको और कोई गर्भ निरोधक उपाय की जरूरत ही नहीं है। नहीं जरूरत है। क्या बात है, ये सब जानकारियां बिल्कुल छिपी रह गई हैं। पुरुष तो नहीं जानते इस बात को। एक सवाल मैं फिर भूल नहीं जाऊं इसलिए मेरे मन में है कि चलिए माहवारी होती है, आजकल बड़ा जोर चल रहा है ये सैनिटरी नैपकिन के बारे में, उस पे क्वेश्चन पे कुछ आप कहना चाहेंगे? अब मैं गद्दा खून बहन और उनसे चालू करती हूँ कि किचन में क्यों नहीं जाते हैं। मेरी जितनी भी बहनें हैं, आपको पता है कि माहवारी के समय हम लोग बहुत ही असहज महसूस करते हैं
क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से वही मांस का टुकड़ा और खून जो है वो लगातार बाहर बह रहा है, जिसके लिए कि हम सैनिटरी नैपकिन, कपड़ा जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। परंतु आज आप 1000 साल पुराने समय की कल्पना करिए, जब कपड़ा नहीं होता था और एक औरत को अपना शरीर ढकने के लिए मात्र 25-30 पत्तियां मिलती थी, साबुन नहीं होता था। उस समय यदि किसी महिला को माहवारी आता होगा तो वो एक बहुत ही कुंठित, उसके पैर से खून बह रहा, भाई ज़्यादा कोई क्या कर सकता। मैं ऐसे अपने दिमाग में सोचती हूँ कि एक या ताजे पत्ते की एक कटोरी बना के या कुछ अपने जांघों के बीच में रख सकता, उस ब्लड को इकट्ठा करने के लिए, नीचे नहीं गिरने दे। परंतु वो कितनी कुंठित होती होगी, तो दूसरे लोग उसको उस कुंठा से, उसको उस एक फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालेंगे, एक कठिन परिस्थिति से बचाने के लिए बोलते होंगे कि तुम जाओ भाई, तुम वहां बैठ जाओ, आराम करो, तुम आराम करो, हाँ। तुम घूमो फिरो नहीं कि तुम्हारा खून बहे, और तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, हर कन्वीनियंस। उसको एक कुंठा से बचाने के लिए। ऐसा मैंने बहुत सोचा, तो मेरे मन में ये ख्याल आया होगा, क्या करती होंगी उन लोग बेचारे 1000 साल, कौन सा सैनिटरी नैपकिन और क्या, कुछ नहीं था। अब आप सोचो कि उस जमाने में हाथ धोना मतलब पानी और रेता से हाथ धो लेना, ठीक है। और अगर मानिए उस परिवार में हमारे पूर्वजों ने समय समय पे सीखा होगा कि एक समय में, एक सीजन में जो भी खाना अत्यधिक मात्रा में रहता है, उसको दूसरे सीजन में कैसे यूज किया जाए, उसका एक तरीका, तो उन्हीं तरीकों में आया होगा पापड़, अचार, ये सब, ठीक। अब हर कोई, मैं समझती हूँ जो बिल्कुल दूसरी पास होगा और जो बिल्कुल बीएससी एमएससी करा होगा, वो समझता है कि ब्लड एक बहुत ही अच्छा कीटाणुओं के लिए कल्चर मीडियम है। ब्लड इजीली, आपको पता है यहाँ चोट लगती है, अपन तुरंत उसको बीटाडीन से साफ करते हैं, साबुन से साफ करते हैं। उस जमाने में तो बीटाडीन साबुन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं था। तो यानी वो महिला के शरीर से खून बह रहा है, उसको हमने कह दिया बेटा तू कुंठित मत हो, तू चली जा उस कुंठे में बैठ जा, ठीक। मैं नहीं चाहता कि पूरे जगह भर में तुम्हारा खून बहे और ये सब गंदा हो, कि हाइजीन से जुड़ा हुआ मसला, हाइजीन से जुड़ा हुआ होगा। और चूंकि ब्लड एक बहुत ही बेहतरीन कीटाणुओं के लिए कल्चर मीडिया होता है, खुराक है उनके लिए, खुराक है, इसलिए ये सभी खाने पीने को बचाने के लिए उनने बोला होगा कि ये समय में बेटा तुम पानी में हाथ मत डालना, अचार में हाथ मत डालना, पापड़ में हाथ मत डालना, क्योंकि मेरे पास साबुन ही नहीं है। हाँ, उनको जितनी समझ में बात आई होगी, हाँ, कि ये ऐसा करने से ये खराब हो जाता है, तो मैं इसको हाथ नहीं डलाऊं तो ये बेहतर रहेगा। और अचार तो बनता था तो बहुत दिनों तक रखने हाँ, के लिए मतलब 1000 साल पहले तो तेल भी नहीं रहा होगा, कैसे क्या प्रिजर्व करते होंगे। तो मेरा सभी बहनों से एक निवेदन है, आज मेरे पास कम से कम 1000 किस्म के साबुन है, जब चाहे मैं हाथ धो सकती हूँ। पूरे कोविड में हमने स्पिरिट और सैनिटाइजर लगा के कोविड वायरस की खत्म कर दी। अब भी अगर आप बोलेंगे कि माहवारी के समय अचार में हाथ डालना या पानी में हाथ लगाना या रसोई में जाना, रसोई में जाने से वो अपवित्र हो जाता है, तो गलत है। मैं गलत सही नहीं बोल रही हूँ, ये आपके सोच के ऊपर है। आप समझे, आपने कंसेप्ट जो हमारे पूर्वजों ने निकाली, उनका साइंटिफिक लॉजिक था, हम बढ़ गए उससे ढेर आगे बढ़ गए।
हम बिल्कुल कौन कौन सी मोबाइल की बात करें, मैं बहुत ज़्यादा मोबाइलों में नहीं रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। डॉक्टर के पास टाइम कहाँ है हाँ मोबाइल के नहीं, लिए? सोचती भी बहुत सारी रहती हूँ कि क्या होगा, ये मोबाइल, ये बढ़िया सा कैमरा जिसमें हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये स्पीकर, इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं, और आज हमारे पास 1000 साबुन होने के बाद भी हम वो 1000 साल पहले की सोच लिए चल रहे हैं कि महिला माहवारी में गंदी होती है, उसको अचार में हाथ डाल। और मेरी उम्र के सभी बहनें ये बताइए कि आपकी भी बेटी, मेरी 2 बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां होंगी, वो मानिए पुणे चली गई, नागपुर चली गई नौकरी करने के लिए, बैंगलोर चली गई, आज वो ऑफिस से लौट के आई और उसके मेड ने कुछ खाना नहीं बनाया, सुबह की 2 सूखी रोटी पड़ी है, वो सोच रही है रोटी और अचार खा लूं, तो वो क्या करेगी, पड़ोसी के घर जाके घंटी बजाएगी, अंकल मेरे को महीना आया, मेरा अचार निकाल तो बोलेंगे कि कहीं क्यों आई तुम मेरे घर पे, मेरा घर गंदा हो जाएगा। वो तो अगर हमें अपने बेटियों को अपने समय के समतुल्य जो नॉलेज है वो शेयर करना चाहिए। देखिए, मैं इस एपिसोड में जितना आपसे समझना चाहता था उससे थोड़ा कम समझा हूँ, पूछा हूँ कम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। पर 2-3 सवाल इस एपिसोड के लिए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब हम लोग छोटे थे तो, अब पता नहीं मुझे ये बात आपसे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, आप मेरी बहन हो और लेकिन दोनों लोग समझदार हैं, आप डॉक्टर हो, और तो आप तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डीन भी रह चुकी हैं, अभी आप गायनेकोलॉजी में, मतलब कि आपसे बढ़िया डॉक्टर बहुत कम लोग होंगे यहाँ पर शायद, ऐसा मुझे लगता है, और आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो। तो मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ, एक पत्रकार के रूप में भी, एक भाई के रूप में भी, कि सैनिटरी नैपकिन हम लोगों ने देखा है पुराने ज़माने में पोटली टाइप की चीज़ें बना दी जाती थी, और उसको हम लोग छोटे थे तो खेलने जाते थे तो महिलाएं फेंक देती होंगी कहीं पर, एक जगह बहुत जमा होता था तो हमें बोला जाता था कि उधर मत जाना, तुम वहाँ बहुत गंदा है। तो इसको थोड़ा सा आप क्लियर करना चाहता हूँ मैं इसको। देखो, ऐसा है कि सभी समझ लें कि यदि आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें और जिस तरह की आजकल रिसर्च हो रही है उसकी दृष्टि से देखें, तो सैनिटरी नैपकिन और कपड़ा यदि साफ सुथरा हो तो दोनों के यूज़ करने में कोई मनाही नहीं है। टैम्पून्स ये एक तरह की, जो आप बोल रहे हैं ना, कपड़ों की एक तरह की, ये एक सॉफ्ट सी पोटली होती है। ये पोटली, इस पोटली को ये खून से सूख सकती है। तो जिन लोग कंफर्टेबल होते हैं, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, पर जिन लोग कंफर्टेबल होते हैं वो इसको अपने वजाइना में डाल लेते हैं। ये बहुत अच्छा होता है जिन लोग को काम के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि देखिए मैं ना छोटे छोटे बच्चों को जब वो हगीज पहन के घूमते हैं ना, बाय गॉड मेरा दिल बिल्कुल ऐसे चक 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 दुखने लगता है। बाय गॉड मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि वो सैनिटरी नैपकिन्स पहन के घूमना कोई बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है। तो मेरे को ना उनके वो हगीज पहनने से बहुत दुख होता है। इसलिए आप में से जो भी बिना हगीज के, कम हगीज के बच्चे पाल सके, प्लीज पालना, क्योंकि अपने बारे में भी सोचना है कि हमें कितना बुरा लगता है वो नैपकिन पहन के घूमना। तो ये जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं और ये कपड़े हैं, ये समतुल्य हो सकते हैं बशर्ते। सैनिटरी नैपकिन का देखिए एक एडवांटेज होता है, एक तो ये सॉफ्ट है, सस्ता है, कंप्रेस्ड होता है, और इसको इजीली, इसका जो खून एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा ये डिस्पोजेबल होते हैं, डिग्रेडेबल नहीं होते हैं प्लीज़। ये जहाँ पे आप डालेंगे वहाँ पे ये पड़े रहते हैं। सारे सैनिटरी नैपकिन्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, बट ये डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है। तो इनके डिस्पोज करने का एक स्पेशल तरीका होता है जिसको कि हम डिस्कस कर लेंगे। कपड़े को यदि आप तुलना करें तो कपड़े को सॉफ्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप इस तरह के लिनन या कपड़ा यूज़ करें जो कि कॉटन, मतलब यूज़ करें कॉटन, और जिसकी खून को एब्जॉर्ब करने की या लिक्विड को अपने अंदर सोखने की क्षमता अच्छी ज़्यादा हो। हाँ।
और तीसरी चीज ये है कि इन कपड़ों को बहुत अच्छे से धोएं और धूप में सुखाएं। क्या होता है, हम लोग गांव में विजिट्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक कोने में सारे गंदे कपड़े सूख रहे हैं। आप समझ रहे हैं, छुपा करके सूख रहे हैं। इन कपड़ों को कहाँ सूखना पड़ेगा, इन कपड़ों को धूप में सूखना पड़ेगा भाई। अगर आपके अचार को जीवाणु रहित बनाने के लिए धूप की जरूरत है, तो उस कपड़े को जीवाणु रहित बनाने के लिए धूप की जरूरत है। सबसे पहले तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है, मैं तो ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। मैंने तो महिलाओं के कपड़े जो अंतरंग वस्त्र उनके होते हैं, उसको भी मैंने देखा है कि वो धूप नहीं दिखा पाते, छुपा कर सुखाना पड़ता है। पुरुषों के अंडरवियर, लुंगी, बनियान सब सामने मतलब धूप में फैला देंगी, वो खुद फैला देंगी। अपने वाले कपड़े जो छुपा कर सुखाते, मुझे लगता है कई बार वो धूप मिले हुए भी सुखाई। तो ये तो आप जो बता रही हैं, तो कपड़ा बता रही हैं आप, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो है तो जागरूकता इस बात की होनी पड़ेगी कि यह एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया चल रही है। आपको मैंने बताया कि इसमें से स्टेम सेल्स निकलने वाले हैं, हाँ, जो कितने लोगों को जीवन दे सकते हैं। तो ये खराब तो कुछ है ही नहीं। आने वाले समय में लोग डोनेट करेंगे, डोनेट कर रहे हैं। आने वाले समय में नहीं, अभी भी डोनेट कर रहे हैं। मतलब हमारे जैसे मतलब कॉमन आदमी को नहीं पता है। हाँ, और आप सोचो कि ये डोनेट सिर्फ और सिर्फ एक महिला कर सकती, कोई पुरुष नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही, सहमत इस बात से। सहमत है। तो महिलाओं को आप इतना भरोसा दीजिए, वो आज़ादी दीजिए कि वो अपने, जैसे कि संजय भाई ने कहा कि अपने अंतरंग जो कपड़े हैं उनको, और अपने जो असल में क्या है इसमें, एक हिंदी में शब्द है जुगुप्सा। स्त्री पुरुष को लेकर के जो जुगुप्सा है ना, वो खत्म होना चाहिए समाज से। मतलब हमें बहुत कॉमनली यूज करना चाहिए कि ठीक है, मेरी बहन है, उसको वो पीरियड शुरू हो गए हैं, तो जा ठीक है, मैं जाकर मैं दो चीजें बता रही हूँ। ये जो आप अंतरंग कपड़ों की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे को ना एक बहुत बढ़िया इनसे भी, इसके लिए हिंदी में अंतर्वस्त्र या मैं 2 साल अधिष्ठाता रही जबलपुर मेडिकल कॉलेज। अधिष्ठाता को इंग्लिश में बोल दीजिए तो पब्लिक। डीन एंड सीईओ, डीन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये जबलपुर मेडिकल कॉलेज में मेरी बहन जो है डीन थी और डीन एंड सीईओ थी। हाँ, मेरा इतनी कम उम्र में आप इतनी बड़ी नहीं, और मेरा एक्चुअली मेरा ग्वालियर ट्रांसफर, आप ये मत समझना कि मैंने काम बुरा किया इसलिए मेरे को भगा दिया गया। मेरी ग्वालियर पदस्थापना हो गई, ट्रांसफर हो गया। हिंदी बोलते हैं। तो मेरा ग्वालियर ट्रांसफर हो गया। तो मैंने सोचा मैं अपने परिवार, अपने भाई, ये सब आप सबको छोड़ के मैं वहां नहीं जा सकती। भाई मतलब मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ, नहीं जा सकती। मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे परिवार, मेरे पति, भाई मैं, आप चाहे कितनी बार हनीमून मनाते हैं, मैं तो हर 2 महीने में एक बार हनीमून मनाती हूँ। आप घूमने जाती हो खूब? आपको पता ही है। पता है मुझे। हर 2 महीने में, मतलब 2 महीने अगर हमारा घर में निकल गया, भले ही 2 दिन के लिए जाए, पर हम ग्वालियर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए आपने उस सुख को छोड़ दिया। उस सुख नहीं, पद को छोड़ दिया। और ये जो इन लोगों से बात करने का सुख है ना, बाय गॉड, वो उस कुर्सी में बैठने के सुख से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो हम बात कर रहे थे इनर गारमेंट्स की। तो मैं ना एक बहुत अच्छी घटना बता रही, जब मैं सीईओ थी तो मेरा ना रोज मन करता था, ये लोग बोले कि लड़के हॉस्टल में ऐसा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गांजा पीते हैं, फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, आप समझ रहे हो ना जो बातें आती है। तो मेरा रोज मन करता था कि मैं एक दिन ना बॉयज़ हॉस्टल जाके देखूं कि होता क्या है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ना बॉयज़ हॉस्टल जाने की बात जब भी कभी किसी से कहा, एक दिन मुझे ना बॉयज़ हॉस्टल की सरप्राइज राउंड लेनी है, तो सब मैडम आप वहाँ जाएंगी बॉयज़ हॉस्टल? मुझे लगा आपने ये जो वो कहा ना, एक अवधारणा एक चीज के बारे में, मुझे लगा बॉयज हॉस्टल बहुत ही मतलब खतरनाक जगह, कोई जगह होती होगी। एक दिन मैंने तो बोला नहीं, आज तो मैं बॉयज हॉस्टल जाऊंगी। मैंने अपने साथ 3-4 सीनियर प्रोफेसर्स को जुगाड़े, मेल प्रोफेसर्स को, और मैं दनाते हुए बॉयज हॉस्टल में गई। और एक लड़का बड़ा ऐसे एक अंडरवेयर पहन के ऐसे बाथरूम का दरवाज़ा खुला ऐसे खोल के और नहा रहा, बढ़िया ना, दरवाज़ा बंद किया ना कुछ, बॉयज़ हॉस्टल। मैं ऐसे गई और वो मेरे सामने ऐसे खड़ा हो गया। दूसरे प्रोफेसर डांटने लगे कि क्या है, तो
सरदार से बंद करो, मैडम सामने खड़ी है, तुमने टॉवल भी नहीं ओढ़ा। तो मुझे समझ में आया, अच्छा बाकी ना मुझे बॉयज हॉस्टल में कुछ बुरा नहीं मिला, बाय गॉड। मेरे लड़के तो इतने अच्छे मिले और सब बड़े अच्छे मिले, पर जो आपने कहा ना, मतलब हर जगह अंडरवेयर मिला, बाय गॉड। मतलब कमरे में हर जगह टंगे हुए मिले। हाँ, कमरे में अंडरवेयर, यहाँ अंडरवेयर, वहाँ अंडरवेयर, ये अंडरवेयर, वो अंडरवेयर। तो लड़कियों का हॉस्टल में भी होता होगा? लड़कियों के हॉस्टल में होता है, होता ही होगा, परंतु मैं बताऊं कि ये लड़कों के हॉस्टल में जाके अगर मैंने अंडरवेयर देखा, वो मेरे सामने ऐसे ही खड़ा रहा शावर के नीचे अंडरवेयर पहन के, वो तो शुक्र मनाओ अंडरवेयर, उसको कोई हिचक नहीं हुई। लेकिन अगर 4 मेल प्रोफेसर, जैसे मैं हूँ फीमेल और 4 मेल के साथ बॉयज हॉस्टल में गई, ऐसे अगर एक मेल 4 फीमेल के साथ गर्ल्स हॉस्टल में जाता और वो सब तरफ अंडरवेयर पड़ी होती ना, अब हटा, और कोई लड़की ऐसे एम्बैरेस्ड फील करते हैं, और कोई लड़की ऐसे मिनिमली क्लैड या कम कपड़ों में वो मेल प्रोफेसर के सामने नहीं खड़ा होती। हाँ। होता क्या? नहीं होता। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरे मन में बात आई। तो ये जो हम कपड़े की बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम सैनिटेशन का या इसकी हाइजीन का ध्यान करें तो इसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आप सबको बताऊं कि गवर्नमेंट आजकल सब्सिडाइज्ड रेट पे सैनिटरी नैपकिन्स गांव-गांव में, स्कूल में तो फ्री में प्रोवाइड कर रही है। तो जहाँ पे भी संभव हो सके ये आप सैनिटरी नैपकिन्स को अगर यूज करते हैं, पूरी फिल्म बनाई थी इस पर बहुत अच्छी। हाँ, और वो बहुत प्रचार भी करते हैं। तो अगर आप सैनिटरी नैपकिन्स को यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर कपड़ों के नैपकिन्स भी बिचती हैं, सेल होती हैं, और उसको भी आप बिकती भी हैं, और उनको भी आप ऑनलाइन, गाँव में होता होगा। नहीं, ऑनलाइन मिल जाती है। बड़ी अच्छी कंपनी बनाती है कपड़ों के नैपकिन्स। अच्छा। हाँ, बनाती हैं। तो ये ऑनलाइन आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, पर कभी आपको लगेगा तो अपन इसमें भी विस्तृत बातचीत तो ये करेंगे। बातचीत हमारी हुई माहवारी के ऊपर। बहुत सारे सवाल हैं, लड़कियों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। लड़कियों को लेकर सवाल इसलिए है कि एक पूरी आधी आबादी जो पुरुषों की है, वो सबसे कम जिसके बारे में जानता है वो लड़कियां हैं। और देखिए, माँ से पैदा होता है, बहनों के प्यार तले पलता है, बड़ा होता है, पत्नी उसकी जीवन में होती है, प्रेमिका होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर जानता बिल्कुल नहीं है। ना उनके तन को जानता है, ना उनके मन को जानता है। बस जानता क्या है, बस एक ही चीज़ जानता है, वहीं तक सिमट कर रह जाता है। तो हमारी बातचीत रहेगी, अगले एपिसोड में हम फिर करेंगे। लड़कियों का जो तीसरा एपिसोड होगा, हम उस पर बहुत खुलकर चर्चा करेंगे डॉक्टर गीता गोइन के साथ, जो कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डीन रही हैं, CEO रही हैं, और अभी इस वक्त अपने विभाग के वो अध्यक्ष हैं, मतलब कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। और जबलपुर में नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आप गूगल पर नाम लिखेंगे इनका तो इनका नाम चला आएगा आपके सामने। बहुत अच्छी डॉक्टर। मैं सब बहनों को बताना चाहती हूँ कि मैंने ना हमेशा एक सपना पाला। मैं बहुत निम्न मध्यवित्त परिवार से यहाँ तक पहुँची हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ये जो मुझे एक प्रिविलेज दिया है, मुझ में इतनी क्षमता दी है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैंने अगर आप लोगों से थोड़ी सी भी कुछ ज्ञान शेयर कर लिया जो आपके जीवन में, एक बात संजय खत्म करने से मैं पहले बता दूं, इसके पहले कि इन लोग मारे, क्या है कि ये ऐसे ही लोग बोलते हैं कि पूजा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये मेरे मन में सवाल था, लेकिन वो पता नहीं कैसे बोल गया। संजय, मैंने मंदिर नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते। अब ये मान्यता है, हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है। हिंदू धर्म में मात्र वो स्थान है महिला की कि हमें पता है हमारे बहुत सारे भगवान महिलाएं हैं। और अगर आप कामाख्या देवी जो इतनी जागृत माता है, वहाँ पर माँ कामाख्या की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर महिला के जननांग की पूजा होती है। और साल में एक बार बोलते हैं कि वो उनको माहवारी आती है, तो उसको बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी माँ को, माँ मतलब वो माँ नहीं, हम सबकी माँ, परम माँ, हमारी परम माँ को माहवारी आता है
और हम सब और सेलिब्रेट हम करते हैं। उसको सेलिब्रेट करते हैं। और घर में होता है और घर में होता है तो हम उसको मंदिर में नहीं जाने देते, छी मानुस कर देते हैं। उसको छी मानुस कर देते हैं। मैंने कभी इस बात को नहीं माना, और मैं जानती नहीं हूँ कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। मैंने कभी अपने बच्चों से ये नहीं कहा कि तुमको महीना आ गया तो तुम्हें भगवान से बात नहीं करनी चाहिए। मैंने हमेशा उनको कहा कि भगवान और मेरे बीच में हमारी अंतरात्मा की बात है। भगवान को क्या पड़ी है कि वो ये मेरी पैंटी उतार के देखें कि भैया मुझे पीरियड्स आ रहा है कि नहीं। और वास्तव में अगर भगवान मानिए, मतलब आपको लग रहा होगा कि मैडम कैसी बात कर रही हैं, अगर वास्तव में अगर भगवान का मतलब ऐसी मंशा होगी कि वो पीरियड्स में आपकी और हमारी पूजा अच्छा पसंद नहीं करते होंगे, तो आप सोचिए धरती भर में कितनी औरतें हैं। भगवान तो एक ही काम में रोज सुबह बिजी हो गए, सबकी चड्डी उतार उतार के देख रहे कि किसको पीरियड आ रहा है और किसको पीरियड नहीं आ रहा है। असल बात है कि जो आपने पहले कही थी ना, इसके पीछे साइंटिफिक कारण था। पुराने जमाने में वही चूंकि मैंने कहा महिला कि को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए वही उसको, मैंने और कहा। उसको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि उसको exactly. बीमारी लग सकती थी। एग्जैक्टली उसको सेव करने के लिए, उसको किनारे किया गया। एम्बैरेसमेंट को से बचाने के लिए, उसको उस कुंठा से बचाने के लिए किनारे किया गया उसको था। एक किनारे किया और गया। लोगों ने धीरे धीरे लोगों ने किनारे को पकड़ लिया, उसकी भावना को भूल गए और उसको मतलब कि उसको गंदा मान लिया, जो कि वो गंदा नहीं है। वो गंदा नहीं है, उसको हम सुरक्षित रखना सम्मान, सुरक्षा, सम्मान। भाई किसी का जख्म हो जाता है तो जख्म को तो ढकना ही पड़ता है ना। तो बिल्कुल मैं समझ गया इस बात को, बहुत साइंटिफिक बात आपने कही है। आप कहीं मत जाइए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो संजय, तुम्हारी इनसे कोई डायरेक्ट मुलाकात, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है हमारा। मैं आपको नंबर दूंगा डॉक्टर गीता को इनका, हालांकि बहुत बिजी रहती है, ध्यान रखिएगा। नहीं, आप संजय को आपकी हमारी बातचीत कैसे लग रही है जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मजा आ रहा होगा तो हम ये बातचीत और जारी रखेंगे। इतनी बातें हैं करने के लिए कि जिसका कोई अंत नहीं।